नमस्ते सर। नमस्ते। मैं जर्मनी से हूँ और मैं पिछले 15 सालों से भारतीय संस्कृति और धर्म पर शोध करता हूँ और आज मेरे पास कई सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो आजकल दूध विष माना जाता है और लोग इसका सेवन नहीं करना चाहते हैं। हालांकि भारत में प्राचीन काल में भी ऋषि लोग इसका सेवन करते थे और उनका काफ़ी दीर्घायु हुआ। तो आजकल दूध पर निंदा की जाती है कि वो जहर की समान है। तो आपका क्या राय है इस पर? वाह, बहुत अच्छा। मुझे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि आप जर्मनी से हैं और भारत की संस्कृति और यहाँ के आयुर्वेद इनसे प्रभावित भी हैं और शोध भी कर रहे हैं। और इससे ना सिर्फ हम लोग अपने ज्ञान को एक दूसरे को दे पाएंगे, अपनी सभ्यताओं को, बल्कि समाज को भी एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। तो इसके लिए मैं अभी आपको धन्यवाद करता हूँ। तो आपने पूछा कि आजकल जो गाय और जो गव्य का जो दूध होता है वो सब लोग पॉइजन की तरह मानने लगे हैं, और आपने बैकग्राउंड भी अच्छा दिया। तो देखिए, ऐसा क्या है कि दूध प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम, समस्या जो है वो ये है कि दूध कहाँ से आता है, आप दूध को कैसे पीते हैं, किसके साथ पीते हैं और कब पीते हैं, ये सब मेन प्रॉब्लम होते हैं। दूसरी बात आती है कि ये बदनाम कौन करता है, दूध को बदनाम करने वाले लोग कैसे होते हैं। तो आज मैं आपको इसका सच बताता हूँ, ठीक है। शुरुआत करने के लिए मैं एक थोड़ी पौराणिक कथा से जाऊंगा। हमारी यहाँ पे कृष्ण के जब बाल रूप में थे तो एक उनको हत्या करने के लिए कंस ने पूतना मौसी को भेजा था। वो अपना दूध पिला के मारने वाली थी, पूतना मौसी कृष्ण को मारने वाली थी। तो मतलब वो दूध विष की तरह था, इसलिए वो मारने वाली थी। तो हम लोग यहाँ पे एक और गाय मिलती हैं जो जर्सी गाय कही जाती है, हाइब्रिड, वो है हमारे लिए पूतना मौसी। उसका दूध नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे सत्य को बताना चाहिए। जब भी कोई बोलता है कि दूध नहीं पीना है तो इस लाइन ऑफ डिमार्केशन को स्टैब्लिश करना चाहिए। तो देसी गाय जो हमारे भारत के नस्ल की गाय हैं, उनका दूध हमेशा यशोदा माँ का अमृत तुल्य है, तो उसका दूध हमेशा लेना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूध के संग नमकीन मिला देते हैं, फल मिला देते हैं शेक के नाम पे। ये सब विरुद्ध आहार में आता है, इनकॉम्पेटिबल कॉम्बिनेशन। तो इससे वो दूध फिर गलत उसका संस्कार होता है, उसके वजह से बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं। और दूध जब आता भी है तो उसमें बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं। उस इंजेक्शन से जो हार्मोन्स आते हैं उससे फिर वो दूध गलत बन जाता है। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो गायें होती हैं उनको गलत चारा भी खिलाया जाता है ना। जैसे होटल के बासी खाने खिला दिए, शराब की फैक्ट्री के वेस्ट दे दिए, प्लास्टिक खा रही है। तो गलतियां यहाँ हैं, गलती दूध में नहीं है। अगर आप सही चारा खिलाते हैं, जैसे वो हरी घास खाने वाला चीज़, अगर थोड़ा तुलसी मिला दिए, है ना, नीम की पत्तियां मिला दिए, इन सब चीज़ों से फिर वो अमृत बन जाता था। तो ये सब फैक्टर्स हैं। देसी गाय का दूध अगर मिले, सही चारा मिले अगर, और इंजेक्शंस नहीं दिया गया हुआ, तो एकदम सच में अमृत तुल्य है वो। बट ये लाइन ऑफ डिमार्केशन सबको मालूम होना चाहिए। एज ए होल दूध को बदनाम नहीं करना चाहिए। तो और जो गलत तरीका बताया आपको कि फिर दूध को नमकीन के साथ ले लिए लोग, उसमें मिला के कुछ भी, और फलों के संग शेक बना लिए, ये भी नुकसान करता है। तो टाइमिंग भी गलत हो जाता है, कभी भी दूध ले लिए, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये बातें हैं। दूध है असल में अमृत तुल्य ही, और सचमुच में उसको लेके आप स्वस्थ रह के कई सालों तक अच्छे तरीके से जिंदा भी रह सकते हैं। और यही था तभी तो, क्योंकि ये जो पॉइजन की तरह है दूध, ये 15-20 साल या 25 साल से बोला जा रहा है। इसके पहले तो नहीं था। तो इसके पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। तो इसका मतलब निकालते हैं कि देसी गाय का दूध बिना इंजेक्शन के लेना चाहिए। उसके गुण और उसके फायदे क्या हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से? वाह, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से तो बहुत कुछ बोला गया, और शास्त्र के रेफरेंस हैं ये। सबसे इंपॉर्टेंट जो शास्त्र है हमारे आयुर्वेद में वो है चरक संहिता। सबसे पुराना भी है, और टाइमलाइन भी देखिएगा
तो चरक सूत्र स्थान में आता है, अन्नपान का अध्याय है, 27वां नंबर चैप्टर है। रेफरेंस भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, 27वां अध्याय है सूत्र स्थान का, 217 नंबर से 218 नंबर का श्लोक है ये। उसमें चरक कहते हैं कि जो गाय का दूध होता है, स्वादु शीतम मृदु स्निग्धम बहलम श्लक्ष्ण पिच्छलम गुरु मंदम प्रसन्नम च गव्य दशगुण पयः तदेव गुणम एव ओजः सामान्यत अभिवर्धयेत प्रवरम जीवनीयानाम क्षीरम उत्तमम रसायनम। ठीक है, मतलब चरक ये कहना चाहते हैं कि जो ये 10 गुण हैं दूध में, ये बिल्कुल ओज की तरह मिलते जुलते हैं। ओज का मतलब होता है इम्यूनिटी, आज के लैंग्वेज में मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें इम्यूनिटी की होती हैं, जो चीज़ें हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, हमारे हेल्दी आयु को बढ़ाती हैं, वो सारे के सारे 10 गुण दूध में मिलते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं कि ये सामान्य गुण होने की वजह से ये हमारे ओज को, मतलब इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बढ़ा देती है। हाँ, इसीलिए उन्होंने कहा जोर देके प्रवरम जीवनीयानाम क्षीर उत्तमम रसायनम, मतलब जितने भी रसायन इस पूरे पृथ्वी पे उपलब्ध हैं, रसायन का मतलब जो एंटी एजिंग होता है, जो कंप्लीट डाइट के फॉर्म में भी आ सकता है, जितने भी रसायन उपलब्ध हैं उनमें दूध सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और देखिए उसके बाद 14th सेंचुरी में भाव प्रकाश बोल के एक आते हैं, हमारा एक लघुत्रय में आता है, बड़ा पुस्तक है ये। तो वो कब बोले चरक जी? लगभग बीसी में, 1 सेकेंड बीसी में। और भाव प्रकाश 14th सेंचुरी में, इतना लंबा गैप है, फिर भी वो वही कोट करते हैं। भाव प्रकाश क्या कहते हैं? दुग्ध क्षीर पयम स्तन्यम बाल जीवनम इति अपि, मतलब दूध का सिनोनिम्स बता रहे हैं, बट इसमें इंपॉर्टेंट देखिए बाल जीवनम बोला गया है। दूध का दूसरा नाम है बाल जीवन, बच्चों के लिए जीवन। और आजकल बच्चों के लिए दूध ही बंद कर दिया जाता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर साहब लोग दूध को बंद करते हैं वो खुद ही आज डॉक्टर बने हैं, बहुत छोटे से बड़े हुए हैं, दूध पी के बड़े हुए हैं। दुग्धम स मधुरम स्निग्धम वात पित्त हरम परम, तो ये जो दूध होता है ये वायु और पित्त को बैलेंस करता है। सद्य शुक्र करम, वो तुरंत पीने के साथ साथ शुक्र के स्पर्म के क्वालिटी को अच्छा करता है। शीतम सात्म्यम सर्व शरीरिणाम, मतलब यहां पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सात्म्यम सर्व शरीरिणाम, जितने भी प्रकृति के लोग हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हों, उन सबके लिए सात्म्य है। सात्म्य का मतलब सूटेबल है। तो फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात कहां से आ जाती है? ये तो सबके लिए सूटेबल है और सबके लिए जरूरी है। जीवनम ब्रिंघनम, ये लाइफ लॉन्जिविटी को बढ़ाने वाला होता है। ब्रिंघनम मतलब मसल को बढ़ाने वाला होता है। बल्यम फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला होता है। वाजीकरम परम, और सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है। वयस्थापनम मतलब सबसे बड़ा एंटी एजिंग होता है। और आयुष्यम लॉन्जिविटी को बढ़ाने वाला होता है। संधिकरी रसायनम, और जो हड्डियों को जोड़ने वाला, इवन रिश्तों को जोड़ने वाला भी होता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में संधान को मन से मन को जोड़ने वाला भी कहा गया है। तो हर एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ता है। तो गाय का दूध का रेंज यहां से यहां तक है, तो बहुत ही गुण बोले गए हैं। ये हुआ आयुर्वेद की दृष्टि। अभी थोड़ा सा बताइए कि वैज्ञानिकों का क्या खोज है? वैज्ञानिकों का इसमें क्या खोज है, मतलब आप पूछना चाहते हैं कि इसका मॉडर्न साइंस के नजर से भी क्या इंपॉर्टेंस है, या अभी तो कुछ रिसर्च या शोध हुए हैं कि नहीं? ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, दूध जो होता है वो बैलेंस डाइट होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, फास्फोरस, सभी कुछ मिलता है। कंप्लीट डाइट है ये गाय का दूध। इसके अलावा एक शोध हुआ था, संगीता मेहता एंड नौटियाल, प्रोबेबली ये लोगों ने मिलकर किया था आपका माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये लखनऊ में यूनिवर्सिटी है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे किया था हम लोगों ने। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो गाय का दूध होता है, स्पेशली एक हमारे यहाँ प्रजाति थी सहवाल की प्रजाति, तो सहवाल के दूध में बहुत लोअर सॉल्युबल फॉस्फेट मिलते हैं, उसका लेवल बहुत कम होता है। तो ये एकदम सिमिलर टू जो ह्यूमन मिल्क होता है, जो माँ का दूध होता है हमारे, उससे बिल्कुल मैच करता हुआ होता है। तो इसलिए जब माँ का दूध के बराबर सहवाल के दूध का साइंटिफिक प्रूफ है, जो मैंने आपको रेफरेंस दिया, इसलिए जो इन्फेंट फॉर्मूला होते हैं इससे ज़्यादा अच्छा होता है।
इसके अलावा बहुत सारे आयुर्वेद में दवाइयाँ होती हैं जो जिसमें दूध को डाला जाता है, गाय के दूध को। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, क्योंकि इतना सारा तो बोला नहीं जा सकता। जैसे कुष्मांड अवलेह है, तो कुष्मांड अवलेह में दूध वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट। और कुष्मांड अवलेह के ऊपर में एक रिसर्च हुआ था नागपुर यूनिवर्सिटी में। तो उसमें जो एंटीबॉडी टाइटर्स होते हैं या सेलुलर डीटीएच होता है, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, जिससे प्रूव होता था कि ये सेलुलर इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा देता है। मतलब दूध, गाय का दूध से बना हुआ चीज़ सेलुलर इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है, जबरदस्त एंटी एजिंग होता है। इसके अलावा जो फर्क करना था, जो सबसे इंपॉर्टेंट में जो शुरू में आपको बोल रहा था कि जो पूतना से मैं एग्जांपल दिया था, मतलब जो हाइब्रिड काऊ होती हैं जो, तो बेसिकली गाय के दूध में मेन जो मेजर कंटेंट होता है 80% वो प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन में भी बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, कापा, ऐसे करके प्रोटीन्स होते हैं। उसमें जो बीटा प्रोटीन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही हेल्थ को बिगाड़ेगा या बहुत अच्छा कर देगा। तो जो A1 मिल्क होता है, मतलब जो हाइब्रिड काऊ होती हैं जिसको जर्सी गाय कहते हैं, उसका जो A1 में जो बीटा प्रोटीन होता है, उसमें ड्यूरिंग डाइजेशन जब वो गट में जाता है तो एक बीटा कैसोमॉर्फिन नाम का एक केमिकल निकलता है, उसको शॉर्ट में BCM7 के नाम से बड़ा फेमस होता है, वो निकलता है। और वो फिर एक मॉर्फिन के फैमिली का है, जो बहुत ही हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो उससे फिर लीकी गट होता है, डिजेनरेटिव ब्रेन चेंजर, ऑटिज्म बोलिए, सिजोफ्रेनिया बोलिए, डिमेंशिया बोलिए, कैंसर, अर्थरोस्क्लेरोसिस, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, ये सब बीमारियां हो सकती हैं, सब मतलब भर के होती हैं इससे। वो मिलता है आपका A1 मिल्क में, जो हाइब्रिड काऊ है। और जो A2 होता है, मतलब जो देसी गाय की होती हैं, उसमें प्रोलीन एमिनो एसिड्स होता है। वो इस जो मैं बोल रहा था आपको DCM7, उसको प्रिवेंट करता है बाइंड करने से, तो वो एब्सेंस हो जाता है, DCM7 नहीं उसमें आ पाता, जिसकी वजह से ये फिर बहुत ही हेल्दी हो जाता है ये प्रोटीन। और वो फिर आपको लाइफ गिविंग फोर्स, इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, एंटी एजिंग, ये सब चीज़ों को देता है। और ये जो प्रिवेंट करता है उसको भी कमिंस्की ने इसको प्रूव किया था 2007 में। तो एक बार भारत में ही गवर्नमेंट का एक RPASB एक है, मतलब राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र है, ब्यूरो है। तो वो 2009 में आई थिंक लगभग 860 गायों पे उन लोगों ने रिसर्च किया था, वो A1 और A2 मिल्क के लिए। उसमें जो प्रोटीन का जो फाइंडिंग्स था उसके लिए किया था। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। उन लोगों ने एक PCRFLP मेथड को यूज किया था, जहाँ पे उन लोगों ने देखा कि देसी नस्ल की, मतलब भारत के नस्ल की जो गायें हैं, उन सब में वो A2 प्रोटीन मिलता है, जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। और उसमें खास करके उन लोगों ने मेंशन किया था गीर, सहवाल, राठी, थारपारकर, ये सब बहुत सारी गायों का लिस्ट दिया गया था। इन सब में वो अच्छा वाला प्रोटीन मिलता है। तो ये सब साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। आप लोग चाहें तो इन सब जो मैं रेफरेंस बोल रहा था, इन सबको आप सर्च भी कर सकते हैं। तो साइंटिफिक प्रूफ भी हैं और बहुत सारे रिसर्च और चल रहे हैं, क्योंकि रिसर्च का मतलब क्या, अभी बहुत कुछ आना बाकी है और भी बढ़िया बढ़िया। क्योंकि हम लोग अगर बोलेंगे, हमारे ऋषि बोले हैं हमारे आयुर्वेद किताबों में, तो शायद आप नहीं भी मानो, ऑल्दो वो सब पहले से बोल के जा चुके हैं। हमारे यहाँ ऋषि शब्द का मतलब ही रिसर्चर होता है। जो उन लोगों ने कई सारे रिसर्च किए हैं, बहुत एक ही टॉपिक पे बार बार रिसर्च करके एक ही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तब वो लोग सिद्धांत को स्टैब्लिश करते हैं, इसी को रिसर्च कहते हैं। तो वो लोग तो बता के गए थे, बट ये सब अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया, ये भी प्रूव करता है कि देसी नस्ल की गायें बहुत जरूरी हैं और इनके दूध बहुत लाभदायक है। तो ये फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि लाइन ऑफ डिमार्केशन, दूध गलत नहीं है, तरीके गलत हैं, सोर्स गलत है, हमें मिलकर इसको एक जगह स्टैब्लिश करना चाहिए। तो ये बातें हैं। फिर भी जो लोग डरते हैं दूध लेने से, क्योंकि शायद उनको भूतकाल में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, तो उनके लिए कोई उपाय है क्या? हाँ, मतलब आप कहना चाहते हैं कि अभी भी जो लोग, कुछ लोग घबराते हैं कि मेरे को इनडाइजेशन हो जाएगा या कुछ दूध लेने से कोई प्रॉब्लम होगा, तो उनके लिए आप उपाय पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला उपाय ये है कि दूध, जितना आप दूध लिए हैं उसका उतना ही उसमें पानी मिला दीजिए, और पानी मिला के इसको फिर
थोड़ा सा सौंठ या दालचीनी या अजवाइन बता दूं मैं आपको कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस जो आजकल बोला जाता है उसका एंटीडोट होता है। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ जो भी घर में उपलब्ध हो आपको उसमें डाल दीजिए और उसको तब तक गर्म कीजिए जब तक पानी गर्म होकर उड़ ना जाए। फिर उस दूध को पिएंगे तो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगा। और दूध जनरली रात को ही लीजिए, भोजन करने के 1-2 घंटे के बाद और सोने से 1-2 घंटा पहले सबसे बेस्ट समय होता है। सुबह का दूध में शास्त्र में बोला गया था कि धारोष्ण दूध सबसे अच्छा होता है, मतलब थन के पास जो गर्म दूध था वो पी लिया आपने। बट आजकल के ज़माने में वो पॉसिबल नहीं है अगर, तो सुबह भी दूध ले सकते हैं। बट सुबह का दूध जो होता है वो थोड़ा कफ बढ़ाता है। विभिन्न रंग या प्रजाति के गाय होते हैं, तो इनके अलग अलग फायदे क्या हैं? हाँ, विभिन्न रंग और प्रजाति के जो गाय होती हैं देसी नस्ल की, उनके अलग अलग फायदे हैं। ये भी हमारे शास्त्र में आता है, खास करके भाव प्रकाश में लिखा हुआ है कि जो काली गाय होती है ना वो सबसे अच्छी मानी जाती है औषधीय गुणों के हिसाब से। तो वो हमारे शरीर में जो वात दोष होता है उसको कम करता है और ये कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो सर्वश्रेष्ठ है। पीली गाय जो होती है वो पित्त को कम करती है, हीट को। सफ़ेद गाय जो होती है वो कफ को बढ़ाती है, तो जिनको मसल और ताकत और वीर्य इन सबको बढ़ाना है उसके लिए सफ़ेद गाय बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा रेड कलर की होती हैं तो चितकबरी टाइप की कुछ गायें होती हैं, वो भी वायु को कम करती हैं। इसके अलावा अगर आप देश के हिसाब से सोचेंगे तो जैसे जो हिल स्टेशंस पे जो गाय होती हैं, है ना, वो गायें, उन गायों का दूध बहुत ज़्यादा पौष्टिक और भारी होता है। तो जिनको जो वीक लोग हैं, कमज़ोर हैं, मसल नहीं है, हाँ, उनके लिए वो दूध बहुत अच्छा होगा। आनुपदेश बोलते हैं आयुर्वेद में, मतलब जहाँ पे तालाब और केले के पेड़ बहुत होते हैं, है ना, जैसे बंगाल हो गया, केरला हो गया। तो यहाँ की जो गायें होती हैं इनका दूध थोड़ा कम अपेक्षाकृत भारी होता है, मतलब पहाड़ों वाली गाय से, बट वो भी कफ को बढ़ाता है और बल को बढ़ाता है। और जांगल देश एक बोला गया है, जैसे यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, इन सब की जो गाय होती है इनकी दूध थोड़ी हल्की होती है इनके तुलना में, तो ऐसा होता है। और एक चीज़ डिपेंड करता है कि गाय जो चारा और अनाज दोनों खाती है उनका दूध पौष्टिक ज़्यादा होता है, भारी होता है, कफ को बढ़ाता है, वीर्य को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है। तो ये हेल्दी जो लोग हैं, स्ट्रांग हैं, उनके लिए दूध बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग रोगी होते हैं ना, उनको ऐसी गायों का दूध दीजिए जो भूसा खाती है, घास खाती है, उसमें तुलसी के पत्ते भी खाती है, उसमें वो अश्वगंधा भी खाती है, तो इन सब का दूध ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि भारतीय शास्त्र जो है उनको ही प्रमाण माना जाता है, तो इन धार्मिक ग्रंथों में क्या वर्णन है दूध और गाय को लेकर? हाँ, शास्त्र ही प्रमाण है भारत में। तो भारत में, अच्छा हुआ आपने धर्म का और शास्त्र का बात पूछ लिया। भारत में जो शास्त्रों में जो हमारे गौ माता के बारे में बोला गया है, उसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण बोल के पुराण आता है। तो उसमें सभी देवताओं का निवास बोला गया है गाय में, है ना। इसके बाद ऋग्वेद में बोला गया है कि हमारे यहाँ वेद बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ऋग्वेद में बोला गया है कि ये वैभव बढ़ाने वाली होती है जिनके यहाँ रहती हैं। यजुर्वेद में इसको कामधेनु कहा गया है। अथर्ववेद में बोला गया है कि सारी संपदा देती है आपको। तो आज आप इन शब्दों को मॉडर्न लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि अगर आप इनसे चाहें तो बहुत ज़्यादा उत्पादन भी हो सकता है। इसके अलावा बृहत पाराशर बोल के बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, वहाँ पे बोला गया कि पंचगव्य का सेवन करने से सभी पापों का नाश होता है। महाभारत में कहा गया है कि इससे ये गाय सर्वश्रेष्ठ होती है सभी जीवों में और ईश्वर की प्राप्ति कराती हैं, स्वर्ग के लिए सीढ़ी है ये। अब भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गाय मेरे ख्याल से मेरुदंड है और ये मूलधन, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है गाय। दुर्भाग्य है देश का कि यहाँ 2 करोड़ गाय प्रति वर्ष काटी जाती है। भारत की आत्मनिर्भरता नष्ट करने का ये जो विदेशी षड्यंत्र है अभी अच्छी तरह से फल फूल रहा है। ये बहुत भावुक कर देने वाली बात थी। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सभी लोग हमारे ही अपने हैं, सभी जगह प्रेम की ही बात है। लेकिन अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं अपने लोगों को मैसेज देना चाहूँगा तो यही कहूँगा कि देखिए, जो लोग
यूट्यूब बनाते हैं, बोलने आते हैं। आजकल एक चीज़ है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो या आप मार्केटिंग से थे या आप MBA से थे या आप किसी भी सिस्टम से हैं, हेल्थ को लेकर सभी लोग बोलने लगते हैं, जबकि आधिकारिक रूप से वो नहीं है, फिर भी बोलने लगते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं तो कंप्लीट बोलना चाहिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि दूध को बदनाम करके देसी गायों की उपयोगिता को कम मत करिए, ये अनुरोध है। और सबको वीगन बनाकर भी कोई फायदा नहीं। अगर वीगन बनाना है तो फिर देसी गायों और उनके दूध का अच्छा सच्चा डिटेल बता के तब वीगन करिए, नो प्रॉब्लम। और दूसरा ये है कि गाय पे कृपा ना करें, गाय के कृपा पात्र बने। गाय को डोनेशन देके गाय का असम्मान ना करें, बल्कि गाय के लिए गव्य से बने हुए उत्पादनों को अपना आधार बनाइए, वो बाजार खड़ा कीजिए, ना कि वो बाजार खड़ा करिए जहां गायों के अंगों का बाजार होता है। तो गाय एक महालक्ष्मी है, वो आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न करेगी। धन्यवाद। जय गौ माता, जय भारत।